नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान फ्लैगशिप योजनाओं में का जो क्रम है, सीरीज है, उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना देखेंगे और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, काफ़ी पुरानी योजना है। ये योजना अगर बात करें तो 2000 की योजना है, सन 2000 में इस योजना को शुरू की गया और इसमें ये कोशिश की गई कि गाँव है हमारे देश के, उनको शहर से जोड़ना। किससे? सड़क के माध्यम से। ऐसी सड़क बनाई जाएगी, आपने देख रहे हैं सड़क। और जब ये सड़क कंप्लीट होगी, तो जो गाँव है, गाँव की जो अर्थव्यवस्था है, वो सिटी अर्थव्यवस्था के नज़दीक आएगी। रोज़गार बढ़ेंगे, लोगों को सुविधाएँ होगी, इस एजुकेशन बढ़ेंगे, स्कूल और जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल नज़दीक आएगी। तो ये इसका जो जिस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था सन 2000 में, कि प्रत्येक गाँव को सड़क से, जिला मुख्यालय से या पास ही पंचायत से मुख्यालय है उनसे सबसे जोड़ना। हम इसके बारे में देखेंगे आज कि इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। काफ़ी पुरानी स्कीम है। ग्रामीण क्षेत्र में 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करना। ये कहा गया है कि प्रत्येक गाँव को 12 मासी यानी पूरे साल भर सड़क से जोड़ना। गरीबी उन्मूलन की रणनीति के तहत इसको शुरू किया गया था। अब आप सोचोगे सड़क बनी है तो गरीबी उन्मूलन कैसे होगा, गरीबी कम कैसे होगी? यदि प्रॉपर सड़क होगी तो एक व्यक्ति कम समय में शहर में आकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो रोजगार प्राप्त करके वापस शाम को गाँव जा सकता है और सुबह वापस आ सकता है। तो इससे कहीं न कहीं गरीबी उन्मूलन होगी, रोजगार प्राप्त होगा। यदि कोई किसान है तो उसका उत्पाद है वो कम समय में शहर में लाकर बेच सकता है, तो ये चीज़ें होगी। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कम समय में वो शहर में आकर इलाज करवा सकता है। अगर आपको शिक्षा है तो अच्छी शिक्षा के लिए सिटी में आकर आप पढ़ाई कर सकते हो और वापस जा सकते हो। तो ये समय की बचत के लिए, जब समय बचत होगा तो कहीं न कहीं गरीबी उन्मूलन होगा। ये इसके साथ, इस रणनीति के साथ इसको शुरू किया गया था। ग्रामीण जो सामाजिक आर्थिक विकास पर ही इसका मेन फोकस किया गया कि गाँव गाँव में है सामाजिक विकास करना। जब सामाजिक विकास कैसे होगा? स्वास्थ्य का विकास होगा, एजुकेशन का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक विकास पे कैसे होगा कि उनको रोजगार मिलेगा। उद्योग के लिए आप शहर में आ सकते हो, वापस डेली अप डाउन कर सकते हो। आपके कृषिगत जो उत्पाद है उसको आप सिटी में समय पर लाकर बेच सकते हो। तो ये रणनीति अपनाई गई थी गाँव में सड़क को बनाने के लिए। हम देखते हैं भारत सरकार की ये योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में है आती। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 चरणों में शुरू है। एक चरण तो ये है, 2 चरण, 3 चरण, हम चारों चरण को अच्छे से पढ़ेंगे। और इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले दिमाग में सेट कर लो, भारत सरकार की है ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके अब 4 चरण, अब तक चौथा चरण चल रहा है। तो हम देखते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसकी आवश्यकता की बात करें तो बड़ी संख्या में ग्रामीण बस्तियों को सड़कों से जोड़ना, क्योंकि पहले बड़ी संख्या में ग्रामीण जो बस्ती है वो सड़कों से वंचित थी। उनके उनके पास कोई सड़क ही नहीं था, पगडंडियां थी। बरसात में कीचड़, तो वो आना जाना भी दुर्बल था। जहाँ पैदल आप जा सकते थे उसमें भी कीचड़ में होकर निकलना, तो ये समस्या थी। फिर शिक्षा की पहुंच प्रॉपर नहीं थी, स्वास्थ्य बीमारियां थी, स्वास्थ्य अगर बीमार हो जाता तो उनको कोई समस्या थी लाने ले जाने में। बाजार तक सीमित पहुंच थी, बाजार तक सभी लोगों की पहुंच नहीं थी। कृषि जो उत्पाद है वो बाजार में तक कैसे लाए, ये समस्या थी। और रोजगार की समस्या थी, विकास के अवसर कम थे। ये सारी चीजों को देखकर हुए ये ये कोशिश की गई कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस उद्देश्य के साथ में इसको शुरू किया गया। संपर्क रहित बस्तियों को हर मौसम में सड़क की सुविधा करना इसमें ये था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ना, कृषि और गैर कृषि रोजगार बढ़ावा देना। ये जब ये योजनाएं, इतनी सारी पॉइंट आ रहे हैं तो आपको ये योजना याद ही हो जाएगी। यदि आप आरएस मेंस भी दोगे, इस अभी जिस प्रकार आरएस का सिलेबस चेंज किया गया है, आरएस प्री और मेंस का, और मेंस में जब आप ये योजना पूछी जाती है या आपस में लिंक भी करोगे, तो ये जो उद्देश्य है या महत्व है, नीड है, ये पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे तो आप वहाँ लिख सकोगे। बाकी तो हम इनको अच्छे से जब प्रॉपर क्लासें होगी तो हम इनको पढ़ेंगे ही। अब हम बात करते हैं इसका प्रारंभिक चरण, मापदंड।
इसमें बोला गया था कि यदि मैदानी क्षेत्र में कोई गांव है तो वहां 500 की जनसंख्या है, पहले उसको शामिल करना, 500 प्लस की जनसंख्या। विशेष क्षेत्र में राज्य क्षेत्र जहाँ 250, विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं, जैसे आप कह सकते हो कि अपने हिमालय वाले राज्य, तो उसमें 250 प्लस लोग हैं, तो 250 प्लस लोगों का कोई गांव है तो वहां सड़क उपलब्ध कराना। पूर्वोत्तर पहाड़ी मरुस्थलीय पिछड़े क्षेत्र है, तो इनकी सबकी जो एरिया है ये सारे के सारे 250 है। यदि केवल दो ही क्राइटेरिया था कि मैदानी क्षेत्र में यदि कोई गांव है और उसकी जनसंख्या 500 है या 500 से अधिक है तो उस गांव को सड़क से जोड़ना। विशेष श्रेणी राज्य है, स्पेशल राज्य जो हिमालय वाले क्षेत्र के राज्य है या पहाड़ी है, पूर्वोत्तर है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पिछड़े जिले हैं, ऐसे जिले हैं और उनके गांवों की जनसंख्या 250 है, तो ऐसे गांव को भी सड़क से जोड़ना। ये बात इसमें की गई है, ये सड़क से उनको जोड़ा जाएगा, ये बात की गई है इसमें। जनजातीय क्षेत्र हो सकता है, आकांक्षी जिले हो सकते हैं, मरुस्थलीय जिले हो सकते हैं। इसमें पहले जनगणना 2001 की रखी गई थी, जब शुरू की गई 2000 में, तो पहला चरण में बोला गया कि 2000 में शुरू की गई है, तो 2001 की न्यू जो आंकड़े हैं 2001 में, वो आंकड़ों रख लो कि 2001 में कौन कौन से गांव की कितनी जनसंख्या है, तो वो आंकड़ों पर आधारित इन्होंने इसका विभाजन किया गया, इसको डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं वित्तीय। 2015-16 तक 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, 2015-16 तक। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें देखा कि केंद्र और राज्य की साझेदारी। यदि पूर्वोत्तर हिमालय राज्य है तो 90 और 10 का रेशियो है, ये आपको ध्यान रख लेना है। यदि पूर्वोत्तर हिमालय के राज्य है और पूर्वोत्तर 7 सिस्टर के राज्य है, उसमें रेशियो रखा गया 90 और 10 का, और अन्य राज्यों में रखा गया 40-60 का। ये अब इन्होंने जो वित्त का सिस्टम है वो चेंज कर दिया। 2015-16 तक 100% केंद्र सरकार देता था, अब नहीं देता है। ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसका वित्त 100% केंद्र सरकार देता है, पहले देता था 15-16, अब नहीं देता, ये आपको ध्यान रखना है। इसके फेज, पहला फेज 2000 में शुरू हुआ, दूसरा फेज 2013 में शुरू हुआ, तीसरा फेज 2019 में, और अभी चौथा फेज चल रहा है 2024 में। तो 4 फेज आपको ध्यान रखने हैं। ये इतना डीप में नहीं पूछेगा कब कब शुरू हुआ, लेकिन 4 चरण आपको ध्यान रखना है कि 4 चरण में अभी 2024 में चौथा चरण चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पहला चरण की, तो इसमें पात्र संपर्क रहित बस्तियों को जोड़ना, स्वीकृत बस्ती, ये आपको डेटा नहीं पूछेगा, ये डेटा हमने दे दिया है, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा। आप इनको एक बार देख सकते हो वैसे कि स्वीकृत बस्ती कितनी है, पूर्ण बस्ती कितनी, ग्रामीण संपर्क, ये छोटी छोटी योजनाएं हैं। हम आपको डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में अधिक से अधिक आपको फैक्चुअल डेटा या जानकारी दे सकें। फिर सेकंड चरण 2013 में आया, तो इसमें मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन करना। जो सड़क बन चुकी है तो पहले चरण में उनको प्रॉपर मेंटेन रखना। एक तो ये हो गया कि भाई कोई खराब नहीं हुई है, अगर खराब होगी तो वापस उनको सही करना, ये, और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई सड़कों को प्राथमिकता देना। अब उसमें ये देखा गया कि कौन कौन से जो गांव हैं उनमें आर्थिक एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर वो सड़क खराब है तो उनको सही करना, और ग्रामीण बाजार और विकास केंद्रों से बेहतर जोड़ सके। इसमें ये भी देखा गया है कि अब तक हमने जो सड़क बनाई है, और साथ में ये कहा कि कौन कौन से ऐसे गांव है जिनके नज़दीक सिटी है, शहर है, और उनको किस प्रकार आर्थिक बाजार से जोड़ा जा सके, ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है कि इस गांव की अर्थव्यवस्था थोड़ी डेवलप है तो इसको जल्दी सिटी से जोड़ने के लिए इस क्षेत्र में विकास जल्दी किया जाए। तो ऐसे ऐसे केंद्रों को इन्होंने कोशिश करके विकास के जो केंद्र है, विकास के जो गांव है, उनको जोड़ना इनमें प्रायोरिटी दी गई 2013 में सेकंड फेज में। अब हम देखते हैं थर्ड, इसमें क्या क्या, खेत से बाजार तक बेहतर संपर्क। अब आपने जो खेत में जो उत्पाद उगाया, किसान के जो खेत में उत्पाद आया, तो खेत से ही डायरेक्ट बाजार पहुंचना, कि खेत से उत्पाद को बाजार पहुंच। ग्रामीण में कृषि बाजार, स्कूल और अस्पतालों से जोड़ना। ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण जो गांव है, उनको कृषि कृषि बाजार, कृषि को बाजार से जोड़ना, स्कूल से जोड़ना, उनके बच्चे स्कूल आ जा सके,
स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल से जोड़ना, उनमें कोई तकलीफ नहीं हो। इसमें लक्ष्य रखा गया था 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करना, उनको डेवलप करना, ये बात इसमें कही गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चौथा चरण देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये चल रहा है। 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई। इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, कब दी गई? 11 सितंबर 2024 को। इसका लक्ष्य था 25,000 संपर्क रहित बस्तियों को जोड़ना। इसमें बस्ती कितनी थी? 25,000। ये डेटा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जनगणना 2011 का लिया गया, बिल्कुल डेटा नया है 2011 की जनगणना। मैदानी क्षेत्रों में 500, पहाड़ी 250, विशेष क्षेत्र जनजाति क्षेत्र जिलों को इसमें प्राथमिकता दी गई। तो रेशियो वही है, 500 प्लस गाँव का गाँव और 250 प्लस का गाँव। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 11 सितंबर 2024 की डेट ध्यान रखनी है। और 25,000 संपर्क रहित बस्तियां या गांव, उनको डेवलप करना है, ये आपको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और जनगणना 2011 में फोर्थ फेज, चौथा फेज आपको इस योजना का ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि, कुल निर्मित सड़क 6,80,000 40 किलोमीटर सड़क 2000 दिसंबर 2021 तक बन गई। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस योजना में 2021 तक। और स्वीकृति हरित नई तकनीक सड़कें 1,66,694 किलोमीटर, पूर्ण निर्माण हो चुका है 1,24,000 किलोमीटर का। तो आपको ये डेटा याद रख सकते हो आपकी 6,80,000 40 किलोमीटर दिसंबर 2021 तक। और अब अभी स्वीकृति है 1,66,694। और पूर्ण, इसमें भी पूर्ण निर्माण हो चुका है 1,24,688 का। तो ये आपको डेटा ध्यान रखना है, बाकी इनको एक बार पढ़ जाना, एग्जाम में अगर गलती से पूछ ले तो आपको याद रहेगा। हरित व सतत पहल की बात करिए, नई और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों प्रयोग, सड़क की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार, पर्यावरण प्रभाव में भी कमी आएगी। यानी काम सड़क बनाना ही नहीं, सड़क भी ऐसी हो कि पर्यावरण अनुकूल हो। ऐसी तकनीक का प्रयोग किया किया जाए कि सड़क जल्दी खराब ना हो, पर्यावरण पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, पर्यावरण को खराब ना करे, सड़क की गुणवत्ता हो, स्थायित्व, लंबे समय तक सड़क बनी रहे, पर्यावरण का जो प्रभाव है उसमें कमी आए। ये नहीं कि आपने सड़क बना दी और उससे पोल्यूशन हो रहा है, उससे कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा काम नहीं करना। सतत विकास, हरित एवं सतत पहल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ये इसमें बात कही गई है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात की गई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर पहुंच, किसानों को बेहतर मूल्य, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण शहरी अंतर में कमी, ये कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कि हम समावेशी विकास। समावेशी विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सड़क बनाना ही नहीं, साथ में समावेशी विकास भी करना, पर्यावरण को भी देखना, आर्थिक आर्थिक रोजगार को भी देखना, गांव के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, प्रत्येक डायमेंशन है, उनको देखना, सब पे विश्लेषण करना, ये सारे उसमें बिंदु को इसमें समावेश किया गया है। 2025-26 में 19,000 करोड़ का बजट रखा गया। ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर सरकार का निरंतर जोर जारी है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस योजना का 2026 का बजट कितना था? 19,000 करोड़। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस पर स्टार आप बढ़िया तरीके से लगा सकते हो। 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। 3 स्टार लगा लो क्योंकि ये 19,000 करोड़ बजट पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है ग्रामीण विकास की रीढ़, बिल्कुल रीढ़ है, समावेशी विकास को संभव है, आत्मनिर्भर और ग्रामीण भारत की दिशा में महत्वपूर्ण काम करेगी, ये बिल्कुल सही है। तो अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में यदि बात आ जाए कि फैक्ट के बाद में यदि फैक्ट ना पूछकर इसका महत्व पूछे, महत्व पूछ ले, तो महत्व में आपको क्या देखना है कि पर्यावरण पर्यावरण जो पर्यावरण है, पर्यावरण की सुधार कह सकते हो इसको आप, कि पर्यावरण में सुधार होगा। उसके बाद में आर्थिक विकास होगा,
यदि आपसे डेटा न पूछकर ये आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। आप ये देखो सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। इसके बाद में आप देखोगे कि शिक्षा का भी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ये सारे के सारी चीज़ें होगी। और एक और चीज़ देखो कि जो मातृ मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, ये कम होगी। शिशु मृत्यु दर है, ये कम होगी। शिशु मृत्यु दर है, ये कम होगी। उसके बाद में आप देखो कि जो बाल लिंगानुपात है हमारा, लिंगानुपात है वो सुधरेगा, लिंगानुपात में सुधार होगा। ये जब हम पढ़ेंगे इनको मेंस के हिसाब से, आरएस मेंस के हिसाब से, तो एक योजना में हमने पढ़ रहे हैं सड़क की, गाँवों को सड़क से जोड़ना। लेकिन यदि उसका समावेशी इम्पैक्ट होगा, तो समावेशी इम्पैक्ट ये होगा कि पर्यावरण में सुधार होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु दर। क्योंकि यदि किसी को महिला प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवानी है, सड़क अच्छी है, तो कम समय में हम उसको नज़दीकी राजकीय या प्राइवेट हॉस्पिटल में हम उसको, निजी हॉस्पिटल में हम उसको एडमिट करवा के और सुरक्षित प्रसव या किसी भी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। शिशु मृत्यु दर कम होगी, मातृ मृत्यु दर कम होगी, लिंग अनुपात हमारा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी जब हम इसको डिटेल में, जब मैं आरएस मेंस की जब हम मेंस देंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें ये काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। इसकी टेलीग्राम पे हमारे जो टारगेट फोरम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ओके बाय, राम राम सा।